एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। पठानकोट एयरबेस पर पिछले महीने हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्रालय ने वेस्टर्न कमांड के करीब 55 एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। इन एयरबेस में ज़बरदस्ती एंट्री करने वाले किसी भी संदिग्ध को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। कार से एक महिला को कुचलने के बाद गलत पहचान के मामले में भीड़ ने तंजानिया की एक युवती की कथित रूप से पिटाई की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इसके तुरंत बाद इस पूर्वी एशियाई देश के अधिकारियों ने यह मामला भारत सरकार के सामने उठाया। इस घटना पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, हम शर्मनाक घटना से बहुत दुखी हैं और उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। लद्दाख क्षेत्र के उत्तरी ग्लेशियर सेक्टर में 19,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक चौकी हिमस्खलन की चपेट में आ गई। इसमें दबे एक जेसीओ सहित 10 जवान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के शहीद होने पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा, यह बेहद दुखद है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को मैं सलाम करता हूं। पाकिस्तान के कराची शहर में एक साहित्य महोत्सव में शामिल होने के लिए अभिनेता और भाजपा के शुभचिंतक अनुपम खेर को वीज़ा देने से मंगलवार को इनकार के बाद पाकिस्तान बुधवार को अभिनेता को वीज़ा देने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन गया है। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2015 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 200 मिलियन यानी 22 करोड़ के आंकड़े को पार गई थी। भारत में इस समय 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिया है और कहा कि मौजूदा दर पर इसके कार्यान्वयन से करीब 7500 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय भार आएगा। दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष MS बिट्टा को आतंकवादी संगठन ISIS की ओर से कथित तौर पर भेजे गए धमकी भरे पत्र के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। वयोवृद्ध राजनेता फारूक अब्दुल्ला एक अवार्ड समारोह में खुद को अभिनेता रणवीर सिंह के साथ डांस करने से नहीं रोक सके। रणवीर की हाल ही में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मल्हारी पर रणवीर ने अब्दुल्ला के साथ स्टेज पर थिरक कर रंग जमा दिया। रणवीर को इस अवार्ड समारोह में एंटरटेनर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। बिहार में हिंदी मीडियम से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले 21 साल के युवा इंजीनियर को माइक्रोसॉफ्ट ने 1 करोड़ रुपए सालाना पैकेज वाले नौकरी का ऑफर किया है। जर्मनी में अपनी 8 साल की बेटी के साथ फंसी हरियाणा की बेटी गुरप्रीत भारत आ चुकी है। गुरप्रीत ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने मामले के सामने आने से तुरंत बाद कदम उठाते हुए गुरप्रीत को वापस लाने की व्यवस्था कराई थी। पठानकोट आतंकी हमले के बाद के माहौल में भारतीय वायुसेना ने देश भर के अपने उड़ान और गैर उड़ान वाले 950 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए करीब 700 कर्मियों वाले गरुड़ कमांडो के 10 अतिरिक्त दस्तों का गठन किया। मच्छर जनित जीका वायरस के विस्फोटक तरीके से प्रसार के चलते WHO द्वारा आपात स्थिति घोषित किए जाने के एक दिन बाद केंद्र ने इस समस्या से लड़ने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा टालने या निरस्त करने की हिदायत भी दी है। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक से उपजे विवाद के बीच आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। प्रख्यात राम कथावाचक ने कहा कि किसी भी मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से किसी भी महिला को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुखिया की गैर मौजूदगी में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का कर्ता होगा, फिर चाहे वह बेटी हो या बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति के ब्यौरे से लगता है कि उनकी कुल परिसंपत्ति बढ़कर 1.4 करोड़ रुपए हो गई है। परिसंपत्ति में वृद्धि में मुख्य योगदान एक रिहायशी परिसंपत्ति है,
जो 13 साल पहले उन्होंने खरीदी थी और उसका मूल्य अब से 25 गुना अधिक हो चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी के पति ब्रिज बेदी की रविवार को गुड़गांव के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत हो गई। ब्रिज बेदी को ब्लैडर कैंसर था। पूरे देश ने शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 68वीं पुण्यतिथि पर स्मरण किया। देश की आज़ादी तथा इसके नवनिर्माण में बापू के योगदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अफगानिस्तान में नाटो बलों के कमांडर जनरल जॉन F. कैंपबेल ने कहा कि खूंखार हक्कानी नेटवर्क इस देश में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को सबसे प्रबल खतरा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और सदन की सैन्य सेवा कमेटी के समक्ष कहा कि अल-कायदा अपेक्षाकृत कमज़ोर हुआ है, लेकिन यह गुट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दक्षिण कोरिया और जापान ने उस अमेरिकी चेतावनी को दोहराया है, अगर उत्तर कोरिया रॉकेट प्रशिक्षण की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी चुनाव प्रचार में बढ़ रही मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के अपने कार्यकाल में पहली बार मस्जिद का दौरा करने का मकसद मुस्लिम समुदायों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का विश्वास दिलाना है। टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज ने अमेरिका का आगामी राष्ट्रपति चुनने के लिए आयोवा में मंगलवार को हुए रिपब्लिकन कॉकस में पद का उम्मीदवार बनने के पार्टी के विवादास्पद दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को सनसनीखेज शिकस्त दी, जबकि डेमोक्रेटिक कॉकस में हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स दोनों ने जीत का परचम लहराया। पेशावर के सैनिक स्कूल पर 2014 के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकवाद में कथित रूप से शामिल मदरसों के खिलाफ देशव्यापी अभियान में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनवा के 182 मदरसों को बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान शांति वार्ता को बहाल करने के मकसद से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बातचीत से कुछ दिन पहले सोमवार को राजधानी काबुल में एक पुलिस ठिकाने को निशाना बनाकर तालिबान के आत्मघाती बम हमलावर ने हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के कई स्कूलों को खाली करा वहां ताला लगा दिया गया है। बम की धमकी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई और पुलिस कम से कम 8 अभियान चला रही है। कनाडा की कंपनी बम्बार्डिया इंक के इंजीनियर चार्ल्स बम्बार्डिया ने एक हाइपरसोनिक जेट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसके हकीकत में तब्दील होने पर न्यूयॉर्क से लंदन की यात्रा मात्र 11 मिनट में और न्यूयॉर्क से सिडनी की दूरी आधे घंटे में पूरी की जा सकेगी। साल 2011 जापान ने फुकुशिमा त्रासदी के मद्देनज़र राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्टरों को बंद किए जाने के बाद अपना तीसरा परमाणु रिएक्टर फिर से आरंभ कर दिया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन के प्रमुख ने कहा कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ईरान और इजराइल उन 8 देशों में शामिल हैं जो सबसे पहले संधि की पुष्टि कर सकते हैं और साथ ही विश्व को आश्वासन दे सकते हैं कि दोनों कभी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तालिबान की धमकियों के बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 230 से अधिक शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए, इनमें से ज़्यादातर सरकारी संस्थान हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ अपने वास्तविक जीवन में प्यार को बहुत अधिक महत्व देती हैं। इस साल कटरीना कैफ की 3 रोमांटिक फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं। कटरीना फितूर, बार बार देखो और जिग्गा जासूस में क्रमशः आदित्य राय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर कपूर के साथ दिखेंगी। अभिनेता इरफान खान का मानना है कि जानी मानी शख्सियतें भी इस देश का हिस्सा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। इरफान असहिष्णुता के बहस में शामिल होने वाले नए सितारे हैं। अमिताभ बच्चन को एक समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 73 वर्षीय अभिनेता ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि उन्हें इस उम्र में भी दिलचस्प किरदार निभाने का मौका मिला है। अभिनेता सिकंदर खेर ने अपनी महिला मित्र प्रिया सिंह से एक निजी समारोह में सगाई कर ली। इस समारोह में सिकंदर के माता पिता किरण खेर और अनुपम खेर, अभिनेता अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन शरीक हुए। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की प्रेम कहानी का अंत हो गया है, लेकिन इस रिश्ते के टूटने की कीमत सबसे ज़्यादा रणबीर ने चुकाई है।
रणबीर और कटरीना कैफ जिस रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे उसका किराया 15 लाख रुपए था। रणबीर कपूर ने 21 करोड़ एडवांस डिपॉजिट के रूप में भी दिया था। अभिनेता जॉन अब्राहम ने पशु अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठन पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की मदद के लिए उसे अपने हस्ताक्षर वाली एक फुटबॉल जर्सी दी है जिसकी नीलामी की जाएगी। 43 साल के अभिनेता फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के मालिक हैं। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आगे दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।